सुमन सर शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि एडजेक्टिव्स क्या है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड विच मोडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं कि कोई भी वस्तु कैसा है, उसकी संख्या कितनी है, उसमें कैसे गुण हैं। और एडजेक्टिव्स के कुल 7 कांड होते हैं। एडजेक्टिव्स के 7 भेद हैं। अब एडजेक्टिव्स के कौन कौन से 7 भेद हैं, तो सबसे पहले हमारा होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। दूसरा हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। तीसरा हमारा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। उसके बाद हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। पांचवा हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। और हमारा 7वां होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये हमारे एडजेक्टिव्स के 7 काइंड्स हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब किसी संज्ञा शब्द का किसी दूसरे संज्ञा शब्द से तुलना किया जाता है तो 3 तरीके से तुलना किया जाता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दूसरा होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 3 तरह के होते हैं। अब हम सबसे पहले ये जानें कि जो हमारा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वह क्या होता है। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किसी भी नाउन के सिंपल गुण को बताया जाता है, एक साधारण गुण को। जैसे राम इज ए ब्रेव बॉय। राम एक बहादुर लड़का है। अब जब हम लोग कंपैरेटिव आते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किसी एक नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बेटर बताया जाता है। जैसे हम लोग बताएंगे कि राम इज ब्रेवर देन श्याम। राम श्याम से अधिक बहादुर है। यह हमारा हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को बहुत सारे दूसरे उसके जैसे नाउन या प्रोनाउन से सबसे बेहतर साबित किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं राम इज द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास। राम मेरे वर्ग का सबसे अधिक बहादुर लड़का है। तो अब हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर चलते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के क्या क्या नियम है। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है वह तो नियम है कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ई आर और ई एस टी लगा करके उसे आमतौर पर हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट। उसी तरह से हम लोग ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी बोलते हैं, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट भी बोलते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी एडजेक्टिव वर्ड का अंतिम लेटर, फाइनल लेटर अगर ई हो तो उसमें हम लोग ई आर नहीं लगाते हैं, सिर्फ आर लगाते हैं, सिर्फ आर। और उसके बाद
ST सिर्फ लगाते हैं, EST नहीं लगाते हैं अगर पहले ही से E है। जैसे हम लोग लिखते हैं ब्रेव, एक हमारा एडजेक्टिव है ब्रेव, इसका फाइनल लेटर हमारा E है, तो इसमें हमको E नहीं लगाना है, सिर्फ हम लोग R लगाएंगे, ब्रेवहर और फिर ब्रेवेस्ट लगाएंगे हम लोग, ब्रेवेस्ट। ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि अगर किसी एडजेक्टिव वर्ड का फाइनल लेटर वाई हो, वाई हो, और उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम उस वाई को आई बना देते हैं। जैसे हम लोग एक वर्ड लेते हैं EASY, हम लोग देख रहे हैं कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई को आई लगा करके, वाई को आई बना करके तब ER लगाते हैं। और उसी तरह से सुपरलेटिव भी बनाने के लिए EASIEST लगाते हैं हम लोग। ये हमारा तीसरा नियम है। अब चौथा नियम है, हमारा चौथा नियम कहता है कि अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले अगर कोई वॉवेल हो तो उस लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है। जैसे हम लोग बनाते हैं बिग, बिग, हम देख रहे हैं कि इसका अंतिम अक्षर G है और उसके पहले I लगा हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें लास्ट लेटर को डबल करना पड़ जाता है, बिगर, और BIGGEST, बिगेस्ट करना पड़ जाता है। ये हमारा चौथा नियम है। और एक पांचवा भी नियम होता है कि जहां पर आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट और मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। और ये अधिकांशतः उन्हीं शब्दों में किया जाता है जो डबल सिलेबल वर्ड होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो उसका कंपैरेटिव हम लोग बनाते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और उसी का सुपरलेटिव जब बनाते हैं हम लोग तो हम लोग लिखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके अलावा भी बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द में हैं जिसमें ये सब कोई भी नियम लागू नहीं होता है। तो वहाँ पर जैसे कोई शब्द है बैड, तो बैड पर आपको ये बाकी पांचों नियम कोई भी लागू नहीं होगा, बैड वर्स और वर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से गुड के साथ गुड, बेटर, बेस्ट हो जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिस पर ये पांचों नियम लागू नहीं होते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिए इसी तरह से लगातार सुमन से शिक्षा के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।